डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलरेडी पता है, अब लेकिन हम दूसरे तरीके से उसको पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या है, कुछ जब पोलराइजेशन होगा तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। देखो मान लेते हैं कोई पॉजिटिव प्लेट है, ये इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है, इस तरफ नेगेटिव प्लेट है। तो पहले प्लेट कैपेसिटर होता था हमारा, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होता था, इस तरफ नेगेटिव चार्ज होता था। अब क्या है, इसके बीच में मैंने एक स्लैब रख दी डाइलेक्ट्रिक की, कुछ भी रख दिया, पेपर रख दिया, वुड रख दिया, कुछ भी डाइलेक्ट्रिक रख दिया, एक स्लैब रख दी, रेक्टेंगुलर स्लैब। अब क्या होगा, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। ये तो पढ़ चुके, इतना तो समझ गया होगी। डाइलेक्ट्रिक को अगर किसी एक्सटर्नल, भाई पॉजिटिव चार्ज इधर है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई नॉट होगी कि नहीं होगी? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल के बाहर जो है, ये प्लेट की वजह से क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतनी बात तो समझ गए होगे ना। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा बताओ, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा? कल से मैं यही बता रहा हूँ, बताओ डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या चीज, एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, या फिर एक एक्सटर्नल, सॉरी विद इन द डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की जो पड़ोस वाली जो साइड है, वर्टिकल साइड है, सबसे साइड वाली है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो कितना आएगा, वो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक पे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, पॉजिटिव चार्ज। जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक। तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते हैं इस पर्टिकुलर साइड की जो नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पर्टिकुलर साइड की कुछ एरिया भी होगी, रेक्टेंगुलर स्लैब है तो इसकी कुछ एरिया भी होगी पर्टिकुलर साइड की। तो मान लेते हैं इस पर्टिकुलर साइड पे जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा पी है, नेगेटिव सिग्मा पी। इसका मतलब चार्ज ऑन दिस साइड, चार्ज ऑन दिस साइड पर यूनिट एरिया ऑफ दिस साइड, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव सिग्मा पी। सिग्मा पी तो समझते हैं चार्ज डेंसिटी। एक मैंने स्लैब ली है, रेक्टेंगुलर छोड़ो, एक स्लैब ली है, उसकी कुछ एरिया होगा साइड का, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे आप सीधा सीधा समझो, यहाँ पे क्यूपी आ गया चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव क्यूपी आ गया, नेट चार्ज। ये क्या, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आया, नेगेटिव क्या, पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी कि नहीं, एक अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, देखो हो रही है कि नहीं। इसका नाम मैं लिख देता हूँ ईपी। ईपी क्यों, पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और अंदर जो विद इन द डाइलेक्ट्रिक जो हुई है उसकी डायरेक्शन इस तरह से, पोलराइजेशन की वजह से। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी। सपोज दैट हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ई की वैल्यू की क्या हो जाएगी बताओ, वेक्टर का साइन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी विद इन द डाइलेक्ट्रिक, नहीं भाई, डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में फर्क होता है ना। जो इंड्यूस्ड वाली जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू ई नॉट के बराबर थोड़ी ना होती है, कल पढ़ाया तो था मैंने। तो क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगी कि नहीं। जो ईपी क्या है, इंड्यूस वाली, जो कल हमने पढ़ाया था, इंड्यूस जो हमने कल पढ़ाया था, ध्यान है। विद इन द डाइलेक्ट्रिक कौन सी इंड्यूस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है कि नहीं, इंड्यूस चार्जेस की वजह से। तो ईपी क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और इंड्यूस वाली की वैल्यू जो होती है हमेशा कम होती है किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, कल पढ़ाया था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ईपी। अब देखो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होगी कि नहीं, पहले तो ई नॉट जा रही थी, देखो अब क्या होगी, हल्की सी कम होगी, देखो ईपी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी विद इन डाइलेक्ट्रिक। तो जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखना, आगे जो आगे कई एक डेरिवेशन और है उसमें यूज होगा ये सब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशियो होता है। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो रेशियो होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई नॉट, और नेट रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ई। के की वैल्यू जो होती है ई नॉट अपॉन ई होती है, या फिर थोड़ा और ज्यादा इसको डिटेल में लिखें तो क्या हो जाएगी, ई नॉट वेक्टर अपॉन ई नॉट माइनस ईपी। कितनी चीज समझ आएगी नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो होता है। इसके अंदर जितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर,
और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक, उसका रेशियो ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्लियर है? डालिए पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है कि किसी भी मटेरियल में, ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल में कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम है कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है। भाई हमें ये तो पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के डाइपोल मूवमेंट आ जाता है या फिर पोलराइज हो जाता है, तो कितना पोलराइजेशन हुआ है या फिर कितना डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन डेंसिटी बोलते हैं। किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे कितना डाइपोल मूवमेंट डेवलप हुआ है उस पर यूनिट वॉल्यूम, वो किसके बराबर होता है? पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? P से। क्लियर है? ये बात क्लियर है कि नहीं? चलिए लिखिए इसकी डेफिनेशन लिखो। द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, of a dielectric when placed in an external electric field is called polarization density, तो मान लेते हैं हम कि कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया गया था किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लेते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसी वजह से भी हो सकती है, कैपेसिटर की प्लेट की वजह से भी हो सकती है, किसी वजह से, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तरफ ई नॉट है। अब इसमें मैंने क्या बताया था? नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पे इस वाली साइड में कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में बीच में भी चार्जेस होते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, वो मैं ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो भी होते हैं, वो भी तो इंड्यूस होंगे, यहाँ पे भी तो इकट्ठा हुए होंगे चार्जेस, मॉलिक्यूल्स के कुछ चार्जेस है, मॉलिक्यूल्स हैं ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे जो चार्जेस बीच में जो होते हैं, यानी वॉल्यूम डेंसिटी जो होती है डाइलेक्ट्रिक की, वो जीरो हो जाती है, उससे लेकिन जाने की जरूरत नहीं, केवल जो साइड वाले चार्जेस होते हैं वही बचते हैं, जो उनका नेट इफेक्ट होता है ये और ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं, बाकी बीच वाले चार्जेस क्या होते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस ये भी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वॉल्यूम डेंसिटी या फिर विद इन द डाइलेक्ट्रिक कितने नेट चार्ज होता है, जीरो हो जाता है, किनारे और साइड में बचता है बस, ठीक है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं क्यूपी, नेगेटिव क्यूपी चार्ज इस वाले पे इंड्यूस हुआ है और पॉजिटिव क्यूपी इस वाले पे इंड्यूस हुआ है, दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अब हमने पढ़ा है पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला, नेट डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस, यानी कि डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बताओ कितनी होगी? चार्ज मान लेते दूरी है दो चार्जेस के बीच में, या फिर थिकनेस है इस डाइलेक्ट्रिक की डी, तो मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू कितनी होगी? Q into D, ये बात तो क्लियर है ना? डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, अपॉन में क्या है? वॉल्यूम। अगर इसका एरिया और इसका एरिया ए है तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का, पूरा वॉल्यूम डाइलेक्ट्रिक का कितना होगा बताओ? एरिया इंटू डेंसिटी, सॉरी एरिया इंटू डिस्टेंस, डी से डी कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट, यहाँ क्यूपी होगा, क्यू नहीं है क्यूपी है, ठीक है, तो बचेगा क्या? क्यूपी अपॉन ए, ये किसके बराबर होगा बताओ? व्हाट विल क्यूपी अपॉन ए किसके बराबर होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा पी, ठीक है, सिग्मा पी क्या है यहाँ पे? कितना चार्ज इस पर्टिकुलर एरिया में इंड्यूस हुआ है, कितना चार्ज पर यूनिट एरिया इन सरफेस पे इंड्यूस हुआ है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी किसके बराबर होती है? सिग्मा पी के बराबर होती है, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। ए यहाँ पे क्या है? सरफेस एरिया, तो चार्ज पर सरफेस एरिया इज इक्वल टू पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इज इक्वल टू सिग्मा पी। क्लियर है बात, समझ में आ गई? नोट डाउन करिए।